सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्रूव दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट। हम LHS लेके चलते हैं, RHS आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो RHS लेके चलते हैं, दोनों की वैल्यू से इक्वल कर देंगे। हम पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, रखेंगे, निकालेंगे क्या का होल स्क्वायर करेंगे, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे का होल स्क्वायर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, वाई अंडर रूट, लेंथ ऑफ नॉर्मल है वाई अंडर रूट 1 प्लस डी बाई एक्स का होल स्क्वायर, यही बताया गया था ना। यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल आएगा वाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम मॉड इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी होल स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव की बात ही खत्म हो गई। और नीचे है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, जैसा इन्होंने बोला हमने वैसे फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो बुक से देख के लिख लिया, एग्ज़ाम में करेंगे तो बगल वाले लड़के की कॉपी से देख के लिख दिया। उसको भी नहीं आता होगा तो अगल वाले से देख लेंगे, उसको भी नहीं आता होगा तो आगे वाले से देख लेंगे, उसको नहीं आता पीछे वाले देख लेंगे, नहीं उसको भी नहीं आता होगा तो छोड़ देंगे। यही काम है। अब देखो जब मैं स्क्वायर करूँगा तो जरा देखिए ये वाई स्क्वायर आने वाला है, ठीक, ये रूट हटने वाला है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कर्ली लगा दो, होल स्क्वायर लगाया ना तो रूट हटा दिया हमने, अपान वाई आने वाला है, यह आएगा 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर, ये कर्ली लगा दो, यह वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब जरा समझो क्या लिखा हुआ ये, सावधान सावधान। जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा, मतलब डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, अपान डी एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूँ मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, कैमरे को न्यूमरेटर तरफ ले चलता हूँ। ज़रा डिनोमिनेटर देखो, जब यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये अपान डी वाई स्क्वायर। ये भाई साहब कट गए, डी वाई स्क्वायर ऊपर गया, डी एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में बात आ ही गई होगी, ठीक। अब आप चलिए अपनी प्रूफ पे। आपको प्रूफ में लाना क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट। सब नॉर्मल होता है वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो ध्यान से, ज़रा सावधान। अगर मैं इसमें y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, अपान नीचे क्या है सब टेंजेंट, और सब टेंजेंट की लंबाई क्या बताई गई थी y डी एक्स बाई डी वाई, और इंटू वाई डी एक्स बाई डी वाई करते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझे, सुनो ध्यान से। हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि हमको लाना क्या है। सब नॉर्मल होता है y डी वाई बाई डी एक्स, ये लाना है, अपान में y डी एक्स बाई डी वाई लाना है। ज़रा देखो ध्यान से सावधान। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखा जा सकता है ना, अगर इसको खोलोगे तो y वाई कट जाएगा, डी एक्स ये नीचे आएगा, डी एक्स बाई डी वाई, ये डी वाई ऊपर जाएगा तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स नीचे आएगा, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना। तो ये क्या हो गया, सब नॉर्मल अपान सब टेंजेंट। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में बात आई नहीं है। अब आप कहेंगे इतना कैलकुलेशन ना कर पाए तो छोड़ दो। देखो ये LHS प्रूफ कर लिया आपने, ये मत करिए। अब आप
सब नॉर्मल अपान सब टेंजेंट रखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको कहोगे देखो एल एच एस की वैल्यू भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था और आर एच एस की वैल्यू भी वही आ रही है, तो दोनों साइड इक्वल कर दो। ये भी एक तरीका हो सकता है। बेहतर ये होगा कि आप एल एच एस से आर एच एस प्रूव करके लाओ, लेकिन जब नहीं आ रहा तो क्या करें, मजबूरी है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।